जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो या आज के वीडियो की इस कहानी से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर भगवान की माया क्या है। ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपको ये कहानी पूरी सुननी चाहिए। एक बार नारद जी को ये अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु जी का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान विष्णु के गुणों का गान करने के साथ साथ अपनी सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई भी बात छिपी नहीं रहती। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय कर लिया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है। कहीं से पानी मिल जाए तो थोड़ा सा ले आओ। हमें तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा। हमारा गला सूख रहा है। ये सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे कैसे रहें। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सच मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर कुएं पर युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। बस उसे ही निहारने लगे। वो ये भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वो जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़ घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आ गए। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वो नारद जी को घर के अंदर ले गए और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया और उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपनी योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर आई, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गए, लेकिन उन्हें प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी और एक संत के पास जाएगी। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और उन्हें गांव में उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खोटी पटंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम ही जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल ही गए। दिन भर खेती में लगे रहते। कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते और खेत में काम करते रहते। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कि दिनों दिन तक बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सभी के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बह रही नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। उनके व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद अब क्या करें। उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था, उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था
और ये भी पता नहीं चलता था कि गड्ढा कहाँ पर है और कहाँ पर टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथ तो घिरे हुए थे। मन मसोस कर सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते, कोई ऊंची चोटी ढूंढते रहते। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकल आए, मगर उनकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसें, अपने भाग्य को या अपने भगवान को। भगवान का ध्यान जैसे ही नारद जी को आया, उनके मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया। पुरानी सारी बातें उन्हें याद आ गईं। वे किस लिए आए थे और कहाँ चले गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसा कर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में, और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। ये सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव अंतर ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए थे। नारद जी को देखते ही वो उठ बैठे। बोले, अरे भाई नारद, बड़ी देर लगा दी। कहीं दूर पानी लेने चले गए थे क्या? पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और अपने आंसू बहाने लगे। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, इतनी देर में ऐसा क्या हो गया जो तुम अश्रु बहा रहे हो? कुछ अधिक देर थोड़ी हुई है भी। लेकिन नारद जी को लगा जैसे वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि ये सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे कि उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को ही भूल गए। उन्हें पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में चूर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान विष्णु के गुणगान करने लगे। नारद जी को अब समझ में आ चुका था कि भगवान प्रभु की माया कैसी है। तो दोस्तों, यही थी प्रभु की माया की कहानी। आज भी संसार में जो माया है, उसके भंवर में हम सभी लोग व्यस्त हैं, अपने जीवन यापन में लगे हैं, अर्थ कमाने के लिए, अच्छे सुख साधन जुटाने के लिए लगे हैं। इस माया में पड़कर हम प्रभु का स्मरण भूल जाते हैं, हम प्रभु को याद नहीं करते। अगर इस माया में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं या भगवान के नाम का भजन करते हैं, तो हमें गृहस्थी में रहते हुए, इस माया रूपी संसार में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है और जीवन मरण के चक्र से सदा सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अपने जीवन को भी इसी राह पर ले जाइए। गृहस्थी में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण सदा करते रहिए। उनको अपने चित्त से एक क्षण के लिए भी अलग मत कीजिए। आप ऐसा मान लीजिए, आप अपनी हर सांस के साथ प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। कौन सी सांस आपकी अंतिम सांस होगी, इसका पता किसी को नहीं, कोई इस बात को नहीं जानता। जो सांस भी आपकी आखिरी सांस हो, उस सांस के साथ प्रभु का नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अंत समय में प्रभु का नाम आपके श्वास के साथ आपकी जीवा पे होगा और आपका शरीर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा और जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।